वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक जे मेंस का प्रॉब्लम कर रहे हैं जो कि अ, एक सर्किट है जो कि गिवन है क्वेश्चन में। हमारा कैपेसिटर और रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो पूछा जा रहा है कि आप सर्किट स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 16 ओम का वायर है जो कि बेंड किया गया है स्क्वायर लूप के फॉर्म में, और 9 वोल्ट का बैटरी है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ इट्स साइड। 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है जो कि डायगोनली कनेक्ट किया गया है। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर हमको निकालना है। ठीक है। अभी क्या है कि सर्किट में बना रखा हूँ। अगर 16 ओम का वायर है तो उसको चार सेक्शन में, इक्वल सेक्शन में 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम का कनेक्शन है, और नीचे में 9 वोल्ट का बैटरी है और 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, और जो स्क्वायर लूप है उससे हमको डायगोनली 4 माइक्रो फेराड का कैपेसिटर कनेक्ट कर रखा है। ये भी हमने सिंबल दे रखा है कि जो कैपेसिटर कनेक्टेड है वो ए और बी टर्मिनल के बीच में है। ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर निकालना है। तो यू इक्वल टू हम लोग हाफ सी वी स्क्वायर हम लोग जानते हैं, या सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। तो सी इक्वल टू क्यू बाई वी, अगर इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो हाफ इंटू सी इंटू वी आ जाएगा, हाफ इंटू सी इंटू वी हो जाएगा। अगर v के जगह पर हम लोग पुट कर देते हैं क्यू बाई सी, देन हमारा आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है जो मैं आपको घेर रहा हूँ, ये हमारा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला है। इस तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान। और सबसे पहला बात है कि हमको सर्किट को सॉल्व करना होगा, क्योंकि मुझे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर चाहिए। तो सी का वैल्यू दे रखा है, लेकिन ए और बी के बीच में जो टर्मिनल्स है, ए और बी जो है, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको नहीं पता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको पता चल जाएगा तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सर्किट को सॉल्व करेंगे, इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? तो सबसे पहला बात है कि अगर मैं यहाँ से, हम लोग ऐसे मूव करते हैं, फिर ऐसे आते हैं, फिर ऐसे आते हैं, तो जो हमारा बैटरी जहाँ पर कनेक्टेड है, ये हमारा बैटरी है। तो बैटरी के अक्रॉस हमारा एक 4 ओम का रेसिस्टर है जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये। तो बैटरी के साथ वो हमारा क्या है, कनेक्टेड है। उसके बाद जो हमारा कनेक्शन है, इसको सिंप्लीफाइड करके मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है कि 4 ओम है, 4 ओम है, 4 ओम है, ठीक है, और नीचे एक 4 ओम है, और यहाँ पर इनका बैटरी कनेक्टेड है। इस तरह से मैं रेसिस्टेंस को भी मैं सिंप्लीफाई किया हूँ सर्किट में। तो आप देख सकते हैं 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, ये जो है हमारा सीरीज में कनेक्टेड है। उसके साथ ये जो 4 ओम है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। उसके बाद जो हमारा, इनको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो 1 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, और बैटरी हमारा 9 वोल्ट का है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सीरीज में हम लोग कैसे जानते हैं, तो सीरीज में इक्विवेलेंट निकालने के लिए 4 प्लस 4 प्लस 4 मतलब हो जाएगा 12 ओम। ठीक है। और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 12 ओम ये हो गया हमारा 12 ओम, और फिर उसके बाद नीचे हमारा 4 ओम कनेक्ट हो गया। उसके नीचे हमारा क्या हो गया, बैटरी हो गया, और फिर 1 ओम का रेसिस्टेंस हो गया। तो 1 ओम का रेसिस्टेंस और 9 वोल्ट का बैटरी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 और 4, तो 12 और 4 क्या हो जाएगा हमारा, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो फिर से हम लोग कनेक्ट करेंगे, 12 इंटू 4 अपॉन 12 4 16, 4 16 4 तिहाई 12 3। तो कितना आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा ये जो हमारा सीरीज में 12 ओम था उसके साथ 4 ओम जो है वो पैरेलल में है। तो पैरेलल में हम लोग कनेक्शन कैसे जानते हैं, पैरेलल में कनेक्शन 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन
R1 प्लस 1/R2 होता है, तो 1/12 प्लस 1/4, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, और इधर हो जाएगा 1 प्लस 3 मतलब कि 4/12। हाँ, 4/12 मतलब 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो आरपी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब मेरे पास आरपी का वैल्यू 3 आ गया। अब मेरा फाइनल सर्किट बनने वाला है, वो हमारा ये हो गया 3 ओम, ये हमारा बैटरी हो गया, ये 1 ओम का रेसिस्टेंस हो गया, ये 9 वोल्ट का बैटरी। तो अब मैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालूंगा तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट फाइनल हमारा क्या हो जाएगा 3 और प्लस 1 4 ओम हो जाएंगे। अब इस सर्किट का करंट कैसे निकालेंगे, तो ओम्स लॉ का यूज कर लो, वी इंटू आई इंटू आर इक्विवेलेंट कर लेंगे। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई आर इक्विवेलेंट। तो वी का वैल्यू 9 और आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो गया 4, तो 9/4 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा सर्किट में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये करंट 9/4 एम्पियर का करंट जब इस सर्किट में जाएगा तो ये करंट हमारे दो जगह बढ़ जाएंगे। एक तो हमारा इस सेक्शन में जाएगा और दूसरा इस सेक्शन में जाएगा। तो ऊपर वाले सेक्शन में जो करंट जा रहा है उसको I1 नाम दे दो, नीचे वाले में जो जा रहा है उसको I2 नाम दे दो, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि I1 प्लस I2 का वैल्यू कितना आ गया हमारा 9/4 एम्पियर। और हम लोग जानते हैं कि सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये एक सर्किट है, अब हम लोग को ये चार है, चारों में। अब यहाँ से हमारा I1 करंट गया है और इससे हमारा I2 करंट गया है। तो हम लोग एक किरचॉफ्स लूप रूल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, किरचॉफ्स का लूप रूल। तो किरचॉफ्स का लूप रूल क्या बोलता है कि अगर एक लूप के थ्रू अगर हम सम ऑफ द पोटेंशियल अगर करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो इफ़ वी मूव फ्रॉम पॉइंट हेयर, मान लो यहाँ पर ए पॉइंट है, इसको नाम ए नाम दे दिए, इसको सी, इसको बी, इसको डी। हम मूव करते हैं ए से सी, सी से बी, बी से डी, डी से ए, ठीक है। अगर इस तरह से मूव करते हैं तो हमारा एक लूप कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग करंट के जो डायरेक्शन होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, रेसिस्टर के थ्रू जो इनिशियल टर्मिनल होता है उसको प्लस नाम देते हैं, दूसरे वाले को माइनस नाम देते हैं। इधर से प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक इक्वेशन लिखूंगा, तो इक्वेशन लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, ए से सी, बी से डी। तो पहला लिखूंगा -4 × I1, फिर आगे लिखूंगा -4 × I1। 4 × I1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ओम्स लॉ लगा दिया, V = IR। और जो हमारा टर्मिनल, जो सेकंड टर्मिनल होता है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग इक्वेशन लिखते चले जाते हैं। प्लस से माइनस गए, फिर प्लस से माइनस गए, फिर प्लस से माइनस गए, तो -4 I1। लेकिन अब यहाँ पर नीचे में आप देखिए कि I2 करंट फ्लो कर रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है, तो +4 I2 = 0। सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस अ लूप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है किरचॉफ्स लूप रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12I1 = 4I2। तो यहाँ से I2 = 3I1 आ गया, I2 = 3I1। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब चूँकि मुझे I1 + I2 पहले से पता है, हमको कितना है 12, नहीं सॉरी, I1 + I2 पहले से क्वेश्चन में हम लोग निकाल रखे हैं, कितना ऊपर देखिए I1 + I2 9/4 है, तो 9/4 मैंने पुट कर दिया। अब हमको क्या करना है, I1 + I2 के जब हम लोग 3I1 पुट करेंगे = 9/4। तो यहाँ से I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, I1 का वैल्यू आ जाएगा 9/16। I1 का वैल्यू आ गया 9/16 एम्पियर। अभी क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी निकालना है। अगर मुझे यहाँ देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है,
अब इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों रेसिस्टेंस को ऐड कर देता हूँ, और क्योंकि दोनों रेसिस्टेंस जो है तो वो सीरीज में है और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो हमारा I1 फ्लो कर रहा है 9/16। तो पोटेंशियल ड्रॉप VA माइनस VV जो हो गया वो हमारा निकल गया कितना, हाँ V = IR होता है, तो I1 इंटू उनके बीच में रेसिस्टेंस, तो 4 और 4 ऐड होके 8 हो जाएगा। तो I1 का वैल्यू 9/16 इंटू 8, तो 8 से कट गया 2/, तो 9/2 वोल्ट हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डायगोनल आ गया। अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डायगोनल हमको पता चल गया, तो एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV² होता है, तो 1/2 C का वैल्यू 4 माइक्रो फैराड दे रखा है, तो 4 इंटू V का वैल्यू 9/2 है, तो 81/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 81/2 माइक्रो जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइक्रो जूल। और आप क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या कि क्वेश्चन में x/2 माइक्रो जूल है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 81, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x = हमारा 81, जो कि इंटीजर बेस्ड प्रॉब्लम होता है उसको फीड करना होगा आपको, हाँ कंप्यूटर में। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। फिर से मैं इसको रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले बात है कि गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, 16 ओम का वायर है जो कि बेंड किया गया है स्क्वायर लूप के फॉर्म में, 9 वोल्ट का बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम कनेक्टेड है, और डायगोनली हमारा 4 माइक्रो फैराड कैपेसिटर है। तो हमारा पूछा जा रहा है एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर कितना होगा, तो एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले मैंने कैपेसिटर का फार्मूला लिखा, ½ CV², ½ CB और Q²/2C, ये फार्मूला कैपेसिटर का होता है। यहाँ एक सर्किट बनाया हूँ, सर्किट जो हमारा 16 ओम का वायर था उसको 4 सेक्शन में ब्रेक कर दिया, 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम, नीचे 9 वोल्ट का बैटरी है, 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, डायगोनली 4 माइक्रो फैराड हमारा कैपेसिटर कनेक्टेड है। अब मैंने क्या है, सर्किट को सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि ऊपर का 3 जो 4 ओम है वो सीरीज में है, उसके बाद 4 ओम है वो पैरेलल में, फिर उसके बाद मेरा बैटरी है, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस है। उसके बाद हम लोगों ने सीरीज में हम लोग क्या कर दिया, उस कनेक्ट किया, तो 4 ओम, फिर सर्किट को रिड्यूस किया, 12 और 4 पैरेलल में आ गए, फिर 12 और 4 को मैं सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद 3 आया। अब ये 3, 1 और 9 वोल्ट ये हमारा सर्किट फाइनल सर्किट है। तो हमारा 3 और 1 जो है यहाँ पर 4 ओम जो है वो सीरीज में है, और R इक्विवेलेंट हमको निकल गया 4 ओम। हम लोग ओम्स लॉ लगाते हैं, V = IR, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला, I का वैल्यू निकाल लिया। तो I का वैल्यू जो है सर्किट में 9/4 एम्पियर जो है वो फ्लो कर रहा है। चूँकि यहाँ पर I1 + I2 का सम हमको निकल गया। अब मैं क्या करता हूँ, किरचॉफ्स लूप रूल लगाता हूँ। किरचॉफ्स लूप रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस और लूप क्या होता है, वो 0 होता है। तो यहाँ पर मैंने A से से C, C से B, B से D, D से A, एक लूप मैंने बनाया है, A से C, C से B, B से D, D से A। इस लूप में जब मैं मूव किया तो मैंने किरचॉफ्स लूप रूल के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखा। इक्वेशन लिखने के बाद मुझे I2 = 3I1 आ गया। अब चूंकि मुझे I1 + I2 ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है इक्विवेलेंट सर्किट के कॉन्सेप्ट से, तो वहाँ से हम लोग ने फिर अब I2 को मैंने रिप्लेस कर दिया 3I1 से। I1 का वैल्यू मेरा 9/16 एम्पियर आ गया। अब चूंकि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर हमको निकालना है, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन में हमारा करंट I1 इंटू दोनों का रेसिस्टेंस 4 + 4 ऐड करके 8 लिख दिया, मुझे 9/2 वोल्ट आ गया। तो 9/2 वोल्ट हमारा पोटेंशियल ड्रॉप आ गया अक्रॉस कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ½ CV² होता है। C का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, और V का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, पुट करने के बाद हमको 81 जूल आया। तो इसी तरह से हम अपने चैनल पर JEE मेंस, नीट और JEE एडवांस के PYQ डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।